नमस्ते। चलिए आज एक जबरदस्त डील की बात करते हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट जिसे बनने में पता है कितना समय लगा? पूरे 20 साल। और इसे यूं ही नहीं, मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन आज की जियोपॉलिटिक्स में वही एकदम फिट बैठती है। और यकीन मानिए, भारत और यूरोप के इस ऐतिहासिक समझौते के पीछे की जो असली कहानी है, वो इसी कहावत में छिपी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कॉमन दुश्मन है कौन? मतलब ऐसी कौन सी बड़ी ताकत थी जिसने दुनिया की दो इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स को एक साथ आने पर कह सकते हैं मजबूर कर दिया? और इसका जवाब है अमेरिका की ट्रेड पॉलिसीज। जी हां, जरा सोचिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर अमेरिका ने जो एक के बाद एक एग्रेसिव टैरिफ्स लगाए ना, उसने यूरोपियन यूनियन को एक तरह से धक्का दिया कि भाई अब नए और भरोसेमंद पार्टनर्स ढूंढने ही पड़ेंगे। अब देखिए, पूरा खेल समझिए। अमेरिका ने भारत पर करीब करीब 50% तक के टैरिफ लगा दिए और यूरोप को भी प्रेशर में रखा। अब ऐसे में यूरोप के पास ऑप्शन क्या थे? वो चीन के पास तो जा नहीं सकता था, न ही रूस के पास। तो उनके लिए सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा विकल्प कौन बचा? भारत। बस यहीं से इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की नींव पड़ गई। तो अब आते हैं मेन बात पर। आखिर इस मदर ऑफ डील्स के अंदर है क्या? देखिए, ये कोई छोटी मोटी डील बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एग्रीमेंट की जो करीब 2 अरब कंज्यूमर्स, मतलब 200 करोड़ लोगों और दुनिया की 25% जीडीपी पर सीधा असर डालेगा। बहुत बड़ी बात है ये। तो सबसे मजेदार चीज कि दोनों को मिला क्या, मतलब लेन देन क्या हुआ। भारत के लिए सोचिए, टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स के लिए यूरोप का दरवाजा खुल गया, वो भी ड्यूटी फ्री। ये तो एक गेम चेंजर है। और वहीं दूसरी तरफ यूरोप को अपनी लग्जरी कारों, मशीनरी और हाँ, अपनी फेमस वाइन और चॉकलेट्स के लिए भारत जैसा विशाल मार्केट मिल गया। ये जो नंबर है ना, 99.5%, ये भारत के लिए बहुत बहुत बड़ा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि यूरोप को होने वाले हमारे लगभग सभी एक्सपोर्ट्स पर अब कोई टैरिफ नहीं लगेगा। हम बात कर रहे हैं करीब 33 अरब डॉलर के सामान की, जिस पर पहले 4 से लेकर 26% तक की ड्यूटी लगती थी। सोचिए कितना बड़ा फायदा है। अच्छा, इस पूरी डील की जो सबसे बड़ी हेडलाइन बनी वो थी गाड़ियों पर लगने वाले टैरिफ में कटौती। यकीन नहीं होगा, यूरोपियन कारों पर जो 110% की जबरदस्त ड्यूटी लगती थी, उसे धीरे धीरे कम करके सिर्फ 10% पर लाया जाएगा। 110 से सीधा 10%। अब जैसे ही ये खबर आई, इंटरनेट पर तो भाई मीम्स और स्पेक्यूलेशंस की बाढ़ आ गई। हर कोई अपनी अपनी थियरी दे रहा था। तो चलिए जरा इस मिथक को तोड़ते हैं और समझते हैं कि कारों पर इस टैरिफ कट का असल में हम आप जैसे कंज्यूमर्स के लिए क्या मतलब है। सबसे बड़ा सवाल जो हर जगह वायरल हो गया, क्या अब BMW जैसी गाड़ी एक लोकल सेडान की कीमत में मिलने लगेगी? क्या सच में मिड रेंज लग्जरी गाड़ियां इतनी सस्ती हो जाएंगी कि हर कोई खरीद सके? देखिए, इस सवाल का जवाब समझने के लिए ना 2 शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी है, CBU और CKD। CBU यानी कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, मतलब वो गाड़ी जो पूरी की पूरी बनी बनाई विदेश से इंपोर्ट होती है। और CKD मतलब कंप्लीटली नॉकडाउन, यानी जिसके पार्ट्स बाहर से आते हैं और उसे यही भारत में असेंबल किया जाता है। अब इसे एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। ये जो डील है, इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा CBU यूनिट्स पर। मतलब वो अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियां जैसे कि पोर्शे, रोल्स रॉयस, बेंटले, इनकी कीमतों में वाकई बड़ी गिरावट आएगी। लेकिन जो मिड रेंज BMW, मर्सिडीज या ऑडी हम सड़कों पर ज्यादातर देखते हैं, वो CKD होती हैं। मतलब वो भारत में ही असेंबल होती हैं और उन पर ड्यूटी पहले से ही कम थी, तो उनकी कीमतों पर कोई खास बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। तो कुल मिला के हकीकत ये है कि कीमतें कम होंगी, लेकिन सिर्फ अल्ट्रा लग्जरी इंपोर्टेड कारों की, और वो भी लिमिटेड है। साल में सिर्फ 2.5 लाख यूनिट्स पर ही ये फायदा मिलेगा। तो ये सोचना कि हर लग्जरी कार अब सस्ती हो जाएगी, ये कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा हो गया। चलिए, अब कारों की कीमतों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस डील की खबर का सीधा सीधा असर पैसे की दुनिया यानी हमारे शेयर बाजार पर कैसे और क्या पड़ा। तो विनर्स कौन रहे? जाहिर है वो सेक्टर्स जिन्हें यूरोप के बाजार में सीधी एंट्री मिली। टेक्सटाइल कंपनियों के शेयर जैसे काइटेक्स गारमेंट्स 9 से 12% तक उछल गए। और सी फूड सेक्टर जैसे एपेक्स फ्रोजन फूड्स के स्टॉक्स में तो 15 से 19% की जबरदस्त रैली देखने को मिली। मतलब साफ है, बाजार ने इन्हें हाथों हाथ लिया। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। दूसरी तरफ वो सेक्टर्स थे जहां अब यूरोप से सीधा कंपटीशन बढ़ेगा। वहां निवेशकों में थोड़ी घबराहट दिखी।
डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे महिंद्रा और मारुति जर्मन कंपटीशन के डर से 4% तक गिर गईं, और शराब बनाने वाली कंपनियां जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स और सुला, उनके शेयर भी नीचे आए क्योंकि अब बाजार में सस्ती यूरोपियन वाइन और स्पिरिट्स आएंगी। अच्छा, ये तो हुई फौरी रिएक्शन की बात। अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में इस डील का भारत की इकोनॉमी और दुनिया में उसकी जगह पर क्या असर होने वाला है। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डील भारत के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मूडीज जैसी बड़ी रेटिंग एजेंसी ने इसे क्रेडिट पॉजिटिव कहा है। अनुमान ये भी है कि इससे हमारे जीडीपी में 1 से 2% की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो सकती है, और सबसे बड़ी बात, अगले 10 सालों में $100 अरब तक का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई आ सकता है। और एक बात, ये डील सिर्फ चीजों के बारे में नहीं है, इसमें एक बहुत ही जरूरी चीज छिपी है, एक मोबिलिटी पैक्ट। इसका मतलब है कि भारत के आईटी और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए अब यूरोप में जाकर काम करना और भी आसान हो जाएगा। ये हमारे स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए एक जबरदस्त मौका है। लेकिन जैसा कि होता है, सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। इस डील की राह में एक बहुत बड़ी चुनौती भी खड़ी है, और वो है यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स, जिसे CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। ये हमारे स्टील और एल्यूमिनियम जैसे एक्सपोर्ट्स पर टैक्स लगा सकता है, क्योंकि इनके प्रोडक्शन में हम अभी भी कोयले का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। ये एक बड़ा पेंच है। तो ये तो साफ है कि ये डील भारत के लिए गेम चेंजर है, एक ऐतिहासिक मोड़ है। ये नए मौके भी बना रही है और नई चुनौतियां भी ला रही है। इससे नए विनर्स भी बनेंगे और लूजर्स भी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दशक में इस बड़े बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा आखिर किसे मिलेगा? क्या वो हमारे एक्सपोर्टर्स होंगे, हम कंज्यूमर्स होंगे, या फिर हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी? इस पर नजर बनाए रखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।